अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सेशानुद्दा खादरी आपका मेज़बान। वीवर्स, BBN वायरल न्यूज़ चैनल की 16 फरवरी 2022 वेडनेसडे बरोज़ चारशंबा के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। संत रविदास जयंती के मौके पर PM मोदी ने दिल्ली के करोल बाग में रविदास मंदिर में किया दर्शन। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने दारुस्सलाम आगापुरा में CMRF फंड की स्कीम के 20 चेक्स मंजूर उम्मीदवारान में किए तकसीम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। भवानीनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक नौजवान पर गैर समाजी अनासर ने किया जानलेवा हमला। तालाब चंचलम कारपोरेटर डॉक्टर समीना ने बताई तफसीलात। व्यूअर्स, ये थी हेडलाइंस। आइए आगे बढ़ते हैं मज़ीद तफसीली ख़बरों की जानिब। संत रविदास जयंती के मौके पर PM मोदी ने दिल्ली के करोल बाग में रविदास मंदिर में दर्शन किया, जबकि दिल्ली सरकार ने रविदास जयंती पर आम तातील का ऐलान किया। वाज़ेह है कि संत रविदास की जयंती तक़रीबात मुल्क भर में बड़े पैमाने पर मनाई जाती हैं। इस सिलसिले के तहत पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने सुबह की इब्तदाई औक़ात में ही वाराणसी पहुँचकर हाज़िरी दी। संत रविदास के पैदाइशी मुकाम बनारस में भक्तों का तांता बंधा हुआ है। यूपी के असम्बली इंतखाबात के दरमियान उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ संत रविदास जयंती के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कांग्रेस कायद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी C गोवर्धन में संत रविदास की तकरीबात में हिस्सा ले रहे हैं। गवर्नमेंट उर्दू मीडियम हाई स्कूल्स के तलबा और तालिबात में अलमास फंक्शन हॉल जड़चल्ला में सालार मिल्लत मॉडल पेपर गाइड्स की तकसीम अमल में आई। तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनरल सेक्रेटरी मजलिस और रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने शिरकत की, जबकि जाबिर बिन सईदुल जाबरी ने मेहमान एजाज़ी की हैसियत से शिरकत की। इनके अलावा दीगर मेहमानान, स्टाफ, तलबा और तालिबात व दीगर भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सालार मिल्लत के दौर से ही मॉडल पेपर की तकसीम अमल में लाई जा रही है। सालार का मकसद लड़के और लड़कियों में तालीमी शऊर बेदार करना, तालीम की अहमियत इफ़ादियत से न सिर्फ वालिदैन बल्कि बच्चों को भी वाकिफ़ करवाना है। उन्होंने अपने बयान में मज़ीद कहा कि हिजाब पर जो फितना चल रहा है इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ने हर मुक़द्दस चीज़ को पर्दे में रखा है। इसकी मिसाल खाने काबा का गिलाफ, कुरान मजीद के लिए जुज़दान, इसी तरह ख़वातीन के लिए पर्दा रखा है, जिससे इसकी अज़मत व इफ़्फ़त की हिफाजत होती है। पर्दा हुक्म इलाही है, इसे कोई बदल नहीं सकता। जाबिर बिन सईदुल जाबरी ने अपने खिताब में डॉक्टर ज़ाकिर अली सदर मजलिस जड़चल्ला मंडल, यासिर मोतमद मजलिस जड़चल्ला मंडल, MS जाहिद सदर यूथ मजलिस मंडल, सुहेल कादरी सदर टाउन, अनवर अली, राजू, परवेज़, ज़हीर के अलावा दीगर मजलिसी कायदीन और कारकुनान, असातिज़ा, तलबा, तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। तकरीब में दीगर ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। तशरीफ फरमा जनाब डॉक्टर जाकिर साहब, जनाब रियासत साहब सदर व मोतमद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जड़चल्ला, जनाब जाबिर बिन सईद साहब इंचार्ज महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुहिबान मजलिस, बरादरान इस्लाम, दुख्तरान मिल्लत, आज सालार मिल्लत मॉडल पेपर की तकसीम के ज़िम्मे में आपके पास हाजिर हुए। सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपनी ज़िंदगी में इसका आगाज़ किया था, ये कहकर कि उर्दू के सरकारी मदारिस में गरीब लोग तालीम हासिल करते हैं, उनके लिए ये तालीमी इमदाद की बेहद ज़रूरत है। पैसे वाले तो बड़े बड़े मिशन स्कूलों में दाखिले लेते हैं, तालीम हासिल करते हैं, लेकिन उर्दू मीडियम के गरीब लोगों की मदद करना ये ज़माने में बेहद ज़रूरी है। सालार मिल्लत की ज़िंदगी में उन्होंने इसका आगाज़ किया था और आज तक अल्लाह के फजल से ये सिलसिला जारी है। नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस अपनी सदारत में पाबंदी के साथ ये काम अंजाम दे रहे हैं और इसमें बसत देते जा रहे हैं। पहले हैदराबाद में तालीम इमदाद दी जाती थी, अब तेलंगाना में दी जा रही है और इसमें और मज़ीद वसीह तौर पर इंतजाम किए जाएंगे। तो जब से ये मॉडल पेपर शुरू किया गया है, लोगों के पैगाम लेटर्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं
کہ اس سے ہمارے بچوں کو کافی مدد ملی اور بچے ہمارے اچھے نمبرات سے کامیاب ہوئے. یہ سلسلے کو بند مت کیجیے، جاری رکھیے. چنانچہ جاری رکھیں. بہترین تعلیمی جو لوگ ہیں، ماہر تعلیم افراد کی مشاورت کے بعد یہ ماڈل پیپر ترتیب دیا گیا ہے اور اس کے یہ نتائج بہتر ہو رہے ہیں. تعلیمی میدان میں ہمارے بچوں کو آگے آنا بے ضروری ہے اور بغیر تعلیم کے ہمارا مستقبل روشن نہیں ہو سکتا. وہ ماں باپ جو اپنے خون و پسینے کی کمائی سے اپنی اولاد کو تعلیم دلاتے ہیں، اس امید پہ کہ میری اولاد پڑھ لکھ کر تعلیم کے ذریعے ماں باپ کی خدمت کریں گے، ان کی دعائیں لیں گے، اپنی دین و دنیا دونوں کو سنواریں گے. مجلسی قیادت میں رکن اسمبلی بہادرپورہ محمد معظم خان نے گزشتہ روز دارالسلام آغاپورہ میں چیف منسٹر ریلیف فنڈ اسکیم کے 9,16,000 روپیوں پر مشتمل 20 چیکس منظورہ ضرورت مند درخواست گزاروں میں تقسیم کیے. اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹر، صدور ابتدائی معتمدین، استفادہ کنندگان کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے. استفادہ کنندگان نے مجلسی قیادت کا جلد از جلد اسکیم کے تحت منظوری اور چیکس کی اجرائی پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے مجلسی قیادت سے اظہار تشکر کیا. صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی نمائندگی پر کمشنر GHMC لوکیش کمار نے مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے 62 لاکھ روپے پر مشتمل بجٹ سینکشن کیا تھا. بجٹ کی منظوری کے بعد شاستری پورم ڈویژن میں واقع مسجد عمر فاروق، مین روڈ شاستری پورم پارک تک VDCC روڈ، سیوریج ڈرین لائن CC روڈ کے کاموں کی شاستری پورم ڈویژن کارپوریٹر محمد مبین کے ہمراہ انچارج حلقہ اسمبلی مرزا رحمت بیگ نے گزشتہ روز معائنہ کیا. ان کے ہمراہ GHMC و دیگر محکموں کے عہدیداران، عملہ، صدور ابتدائی معتمدین و عوام کی کثیر تعداد موجود تھی. انہوں نے کاموں کے ضمن میں تفصیلات سے واقفیت حاصل کی اور کاموں کی جلد از جلد تکمیل کے ایقان کا اظہار کیا. عوام سے ملاقات کی، مسائل دریافت کی اور متعلقہ محکموں کے عہدیداران و عملے کو مسائل کی جلد سے جلد یکسوئی کی تلقین کی. ان کے ہمراہ دیگر بھی موجود تھے. وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی یوم پیدائش کے ضمن میں ضلع عادل آباد کے نارنور منڈل میں ضلع پریشد کے چیئرمین جناردھن راتھوڑ اور TRS پارٹی سینئر قائد محمد یونس اقبانی کی قیادت میں ایک تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا. اس موقع پر TRS پارٹی سینئر قائد محمد یونس اقبانی نے تقریب میں شریک تقریباً 500 سے زائد شرکاء کے لیے اپنے ذاتی مصارف سے طعام کا انتظام کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی یوم پیدائش تقریب جوش و خروش کے ساتھ منائی اور ان کی درازی عمر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی سالگرہ تقاریب 3 روز تک جاری رہنے والی ہے. اس موقع پر مذکورہ منڈل کی عوام نے ضلع پریشد جناردھن راتھوڑ اور محمد یوسف اقبانی کا ان کی آمد پر پرجوش انداز میں نعرے بازی کرتے ہوئے استقبال کیا. BJP حضور آباد MLA ایٹا راجندر نے BJP ہیڈ کوارٹر واقع نامپلی میں سنت شری گروداس کی جینتی تقریب میں شرکت کی. اس موقع پر ڈاکٹر لکشمن، BJP قائدین کیڈر کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے. اس دوران ان کی خدمات کو خراج پیش کیا گیا. ان کی تصویر پر پھول چڑھائے گئے. ضلع سنگاریڈی درگاہ شریف حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیاکل کے زیر اہتمام کشتیوں کے مقابلے جات کا انعقاد عمل میں آیا. کشتیوں کے ان مقابلے جات میں تلنگانہ، کرناٹک کے علاوہ دیگر اکھاڑوں کے پہلوانوں نے اپنے فن کا متاثر کن مظاہرہ پیش کیا. مقابلوں کے دیکھنے اور پہلوانوں کے فن اور مختلف داؤں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنے اپنے پسندیدہ پہلوانوں کی کامیابی کے لیے نعرے لگاتے ہوئے ان کی ہمت افزائی کی. عوام نے کشتیوں کے ان مقابلے جات میں کثیر تعداد میں شرکت کی. کشتیوں کے مقابلے جات میں خاص طور پر علی استاد اور مقصود پہلوان کے شاگردوں نے بھی حصہ لیا. چنانچہ وطن باغ کے معروف پہلوان مبشر الدین نے کشتیوں کے ان مقابلوں میں کامیابی حاصل کی اور انعام و اکرام سے نوازے گئے. ریاستی حکومت کی جانب سے جنگلات کے تحفظ اور ماحول کو سرسبز و شاداب بنائے رکھنے کے لیے ہریتا ہارم اور TRS MP سنتوش کمار کی جانب سے گرین انڈیا چیلنج مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے غیر معمولی مؤثر اثرات برآمد ہو رہے ہیں. چنانچہ ماحولیات اور پودوں درختوں سے خصوصی محبت اور دلچسپی رکھنے والے سلسلہ کندار راؤ پیٹ کے متوطن ایک شخص پرکاش نے حالیہ ہوئی بارش کے دوران جڑ سے اکھڑ گئے 70 سالہ برگد کے پیڑ کو دوبارہ زندگی بخشنے میں اہم رول ادا کیا. پرکاش کی سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع پر کی گئی اپیل کا غیر معمولی اثر ہوا، جس کے نتیجے میں 70 سالہ برگد کے درخت کو دوبارہ زمین میں لگاتے ہوئے بحال کروایا گیا. اس سلسلے میں انتظامیہ نے خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے اقدامات کیے اور درخت کو اٹھانے کے لیے کرینوں کا استعمال کیا گیا اور خصوصی طور پر تیار کردہ سڑک کے ذریعے ٹرائلر پر ڈال کر انٹیگریٹڈ ضلع کلکٹر کے قریب اسے نصب کروایا، جس کی وجہ
70 साला दरख्त की ज़िंदगी दोबारा बहाल हुई और वो दोबारा सरसब्ज़ी और शादाबी की सिमत रवां दवां है। इस तरह की सरगर्मियों की सरकारी और अवामी सतह पर सताइश की जा रही है। विष्णु कुमार का आदिलाबाद के महकमा ताल्लुकात आमा में स्टेट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर APRO तकर्री पर आदिलाबाद के उर्दू सहाफ़ियों का वफद सीनियर सहाफ़ी शाहिद अहमद तवक्कुल की क़यादत में पब्लिक रिलेशन ऑफिस पहुंचकर ज़िले पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भीम कुमार की मौजूदगी में APRO विष्णु कुमार से मुलाकात की, तहनीत शालपोशी और गुलपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया और ओहदे का जायज़ा लेने पर मुबारकबाद पेश की और खैर मुक़द्दम किया। इस मौके पर DPRO भीम कुमार को भी उनकी बेहतर खिदमात और सहाफ़ियों को बर वक्त ख़बरों से मुताल्लिक़ आगाही व सरकारी स्कीमात के दीगर सहूलतें फ़राहम करवाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वफद में शाहिद अहमद तवक्कुल के अलावा मुख्तलिफ उर्दू अखबारात और चैनल से वाबस्ता सहाफ़ियों में शेख इस्मत अली, खिज़र अहमद, याफ़ई, मोहम्मद मोहसिन, अमीम शरीफ, मोहम्मद शफ़ी शामिल हैं। इस मौके पर मज़कूरा सहाफ़ियों ने DPRO भीम कुमार और APRO विष्णु कुमार से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया और मज़ीद नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गुरु अगर राय साहब जी की 392वीं यौम पैदाइश तक़रीबात का 18 फरवरी ta 22 फरवरी इनक़ाद अमल में आने वाला है। इस सिलसिले के तहत इंचार्ज हल्का असम्बली राजनगर और कंटेस्टेड MLA मिर्ज़ा अहमद बेग ने सुलेमान नगर डिवीज़न कारपोरेटर मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद के हमरा सिख बिरादरी के ज़िम्मेदारान के हमरा गुरुद्वारे बारम्बारा का तफसीली दौरा किया, ज़िम्मेदारान से तैयारियों और इंतज़ामात के सिलसिले में तफसीली बातचीत की और इस बात का तयक़ुन दिया कि वो तक़रीबात के सिलसिले में मुतल्लिक़ा महकमे मिजाज से नुमाइंदगी कर बेहतर से बेहतर इंतज़ामात को यकीनी बनाएंगे ताकि तक़रीबात में शिरकत करने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फ़राहम की जा सके। इस सिलसिले में तमाम तर बुनियादी सहूलतों को यकीनी बनाया जाएगा। दौरे में मुतल्लिक़ा सिख मुंतज़मीन, सदर इब्तिदाई मुतमदीन व दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। भाईनगर पुलिस स्टेशन हुदूद के तालाब कट्टा सिद्दीक नगर गली नंबर 3 में कुछ गैर समाजी अनासर ने एक नौजवान पर हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी नौजवान को दवाखाना उस्मानिया इलाज के लिए मुंतकिल किया गया, जहां वो जेर इलाज है। इतना के साथ ही तालाब चंचलम कारपोरेटर डॉक्टर समीना ने फौरी मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात की, तफसीलात से आगाही हासिल की और मुतासरा ख़ानदान को खातियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का तयक़ुन दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए ज़रूरी इक़दाम अंजाम दिए और इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात हैं। मैं तालाब चंचलम कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना आज यहाँ पर गली नंबर 3 में सिद्दीक नगर में एक वाक़या पेश आया जो 3-4 बच्चे जो ना गांजा पी के नशे की हालत में अब्दुल मलिक नामी बच्चे को जो 22 साल का है चाकू से काफ़ी ज़ख्मी कर दिए और यहाँ से उसको उस्मानिया भिजाया गया है। मौके पे सर्कल इंस्पेक्टर साहब आ गए, फौरी भिजा के वो अभी MLC बुक कराए हैं और वो उसके बाद जो भी है डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद जो ना क्या सेक्शंस लगाना है उसको बुक करके अरेस्ट तो कर लिए हैं उनको। उसके बाद जो है ना उनको जो भी है सज़ा दे के भिजा देंगे जेल को। कल अभी फिलहाल कितने अफराद को अरेस्ट किया? अब चार लोगों को गिरफ़्तार कर लिए और इनके अभी नाम अभी पता नहीं है, मगर ये 11 से 12 बजे के दरमियान में हुआ और जो है ना ये बच्चा जो है ना सिर्फ उनके घर के पास बैठा हुआ था कहते और वो लोग नशे में जो है ना गैर ज़रूरी बदतमीज़ी करके तमाशा करके जो ना ये तमाशा करे हैं वो लोग। ये पहली बार हुआ मैडम? इससे पहले कभी हुआ है? नहीं, इससे पहले ऐसा मेरे पीरियड में तो नहीं हुआ क्योंकि मेरा पीरियड हो के 1 साल हो गया आके अभी नहीं हुआ, मगर ये काफ़ी ये चल रहे हैं वारदात यहाँ अपने पास ही नहीं हर जगह चल रहे हैं। और जो ना पुलिस डिपार्टमेंट भी काफ़ी मेहनत कर रही है नशे के चीज़ें पैदा नहीं होना, ये लोग नहीं लेना, बल्कि उन लोग अपनी मेहनत बराबर कर रहे हैं, मगर वो लोग पता नहीं कैसा इस टाइम पे रात के टाइम पे आके ये तमाशा करे। चलो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह वो लोगों को पकड़ के। अरेस्ट हुए मैडम? 4 अरेस्ट हो गए, शायद और कौन कौन है इसके अंदर इन्वॉल्व अभी पता नहीं है। सेक्शन लगा इन पे? अभी वो डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद MLC का जो रहता ना वो देख के जो ना सर्कल इंस्पेक्टर साहब जो ना डिसाइड करते। वीवर्स BBN वायरल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन का इख्तिताम हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए वीवर्स, मज़ीद मुकामी कौमी ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए BBN वायरल न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, BBN वायरल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट्स कर हमारी कोशिशों की सपोर्ट कीजिए ताकि हिम्मत और हौसला अफजाई यूँ ही बरकरार रहे। वहीं नाज़रीन, आप अपने मसाइल के हल के लिए निशानदेही कीजिए, मुफीद कीमती मशवरे कमेंट्स के ज़रिए हल को यकीनी बनाएं। वीवर्स, आपसे दरख्वास्त है कि आप न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट्स और शेयर करना बराए मेहरबानी न भूलें। अल्लाह हाफिज़।